Hello everyone, this is Jyoti Thamrkar and today we are going to read lesson 15 of our textbook, that is The Wrong House. Okay, so this is a write-up by James and Young जो कि कॉलियर्स वीकली में एक सस्पेंसिव स्टोरी के फॉर्म में लिखा गया था. ओके और इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी हम देखेंगे कि एक घर है जो कि डार्क एंड साइलेंट है. साइलेंट है मीन्स वहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है, पॉसिबली वहाँ कोई रहता ही नहीं है. ठीक, तो टू मैन जो है वो साइलेंटली यहाँ पर जो है वो अंदर चले जाते हैं, प्रॉबेबली विद एन इंटेंशन ऑफ थेफ्ट एंड समथिंग एल्स. ओके, सो लेट्स सी कि व्हाट इज देयर इन द स्टोरी. द नाइट वॉज डार्क एंड द हाउस वॉज डार्क एंड साइलेंट. द टू मैन ran towards it quietly. तो रात का समय था, रात बहुत ही अंधेरी होती है, तो नाइट वॉज डार्क, हाउस भी डार्क ही था, डार्क और साइलेंट भी. तो दो लोग जो है वो उस घर की तरफ क्वाइटली चोरी छुपे आगे बढ़ रहे थे. दे स्लिप्ड क्विकली थ्रू द डार्क bushes which surrounded the house. और उस हाउस के चारों तरफ बसेस थी, झाड़ियाँ थी, उसमें वो क्विकली जल्दी से स्लिप हो गए, अंदर पहुंच गए. दे रीच द porch, ran quickly up the steps, kneel down, breathing heavily in the dark shadows. They waited, listening. Okay? तो फिर उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो बुसेस को उन्होंने क्रॉस किया उसके बाद पॉर्च पे पहुंच गए और दौड़ करके स्टेप्स पर, सीढ़ियों पर चढ़े. उसके बाद नील डाउन हो गए, झुक गए, और उनकी ब्रीथ काफ़ी हैवी हो रही थी क्योंकि वो चोरी छुपे किसी के घर के अंदर जा रहे थे. और डार्क शैडो वहाँ पर थी, उनकी भी डार्क शैडो ही थी, राइट. एंड वो वेट कर रहे थे और सुन रहे थे कि कहीं कोई आवाज़ आए, हलचल हो, उन्हें पता चले कि शायद कोई उस घर के अंदर है. साइलेंस, परफेक्ट साइलेंस. देन आउट ऑफ द ब्लैकनेस अ विस्पर, वी कांट स्टे आउट हियर, टेक सूटकेस, लेट मी ट्राई दोज कीज, वी हैव गॉट टू गेट इन. तो काफ़ी देर तक साइलेंस रहा क्योंकि वो भी चेक कर रहे थे कि कोई है तो नहीं. तो वहाँ पर एकदम ब्लैक था, मीन्स कुछ भी आवाज़ नहीं थी, एकदम डार्क था और साइलेंट भी था. तो फिर एक विस्पर मीन्स बुदबुदाना, धीरे से किसी के कान में कुछ कहना. सो उन दोनों में से एक ने कहा कि हम यहाँ पर नहीं खड़े रह सकते, ये सूटकेस पकड़ो और मैं इन कीज़ को ट्राई करता हूँ, हम अंदर चलेंगे. 10, 20, 30 सेकेंड्स. धीरे धीरे टाइम निकला. विद वन ऑफ द कीज वन मैन ओपन द डोर, राइट. तो 20-30 सेकेंड्स के अंदर ही एक की काम कर गई और एक पर्सन ने दरवाज़ा खोला. साइलेंटली द टू मैन देन एंटर द हाउस, क्लोज द डोर बिहाइंड दैम एंड लॉक्ड इट. तो उन्होंने चोरी से बिल्कुल धीमे धीमे जा कर के उस घर का दरवाज़ा खोला और अंदर जा कर के उसे लॉक कर लिया. विस्परिंग दे डिस्कस द सिचुएशन. धीरे धीरे वो लोग बात कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे सिचुएशन को. दे वंडर्ड इफ़ दे हैड अवेकन्ड एनीवन इन द हाउस. उन्हें लग रहा था कि कहीं कोई जो है घर के अंदर जाग तो नहीं गया. आफ्टर अ टाइम, लेट्स हैव अ लुक एट दिस प्लेस, केयरफुल हैटी. तो उनमें से एक ने जो कहा कि चलो देखते हैं कि है क्या यहाँ पर, और केयरफुली रहना. एंड द नेम ऑफ वन ऑफ देम वॉज हैटी. ओह, देयर इजंट एनीबडी अवेक एंड द सॉफ्ट रेज ऑफ द फ्लैशिंग टॉर्च स्वेप्ट द रूम. तो उन्होंने देखा कि किसी को भी जगाया नहीं था उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने टॉर्च की रोशनी जो है वो रूम में छोड़ी. इट वॉज अ लार्ज रूम, a living room, rugs carefully rolled, lay piled on the side. The furniture, chairs, table, couches was covered with sheets. Dust lay like light snow on everything. तो उस घर का जो कंडीशन था उसको देख कर के लग रहा था कि यहाँ पे कोई नहीं रहता है, क्योंकि एक बड़ा सा रूम था, लेकिन जो रग्स थे, ठीक है, जो क्लॉथ थे ज़मीन पर पड़ने वाले, उनको रोल करके रखा गया था और एक साइड में पाइल कर दिया गया था. ठीक है, उसके बाद फर्नीचर, टेबल, चेयर, क्लॉथ, काउचेस, सब कुछ को सीट से कवर किया था. उनके ऊपर काफ़ी डस्ट थी, जैसे स्नो का एक लेयर पड़ा हो. द मैन हु हेल्ड द फ्लैश लाइट स्पोक फर्स्ट.
Well, Blackie, he said, we are in luck. Look as if the family is away. So उनमें से एक ने जो कि फ्लैश लाइट को लिया हुआ था, उसने क्या कहा, ब्लैकी एड्रेस किया और कहा कि हमारा आज लक अच्छा है, मुझे लगता है इस घर की जो फैमिली है वो कहीं गई है. या गॉन फॉर समर आई गेस वी बेटर मेक श्योर. तो उसने कहा हाँ, मुझे लगता है समर वेकेशंस के लिए वो कहीं गए हैं छुट्टियां मनाने, और फिर भी ज़रूरी है कि हम श्योर करें कि कोई यहाँ ना हो. टुगेदर दे सर्च द हाउस. दे वेंट ऑन टिप टो थ्रू एवरी रूम. देयर couldn't be no doubt about it. The family was away, had been away for weeks. तो उन्होंने पूरे घर को सर्च किया, बहुत ही टिप टू मीन्स बहुत ही आराम से धीरे धीरे वो सारे रूम्स में गए, और अब डाउट नहीं था कि फैमिली जो है वो बाहर गई हुई है, और शायद वो वीक्स कई सारे दिन हो गए उनको गए हुए. येस, हेस्टी, हॉगन एंड ब्लैकी वंस वर इन लक. तो ये जो दो पर्सन्स एंटर हुए थे उस घर में, एक का नाम था हेस्टी हॉगन और दूसरे का नाम था ब्लैकी वान. दोनों का लक आज अच्छा था. ओनली वंस इन द पास्ट 10 days had their luck failed them. It had been with them when they made their big robbery, their truly magnificent robbery on the coast. It had been with them during their 1,000-mile trip eastward by automobile. It has been with them every moment but one. तो उनका जो है लक काफ़ी अच्छा था, और एक ही बार 10 दिनों के बीच में ऐसा हुआ है जबकि उनका लक फेल हुआ है. जब उन्होंने बड़ी रॉबरी की तब भी उनका लक उसके साथ में था. ठीक है, उसके बाद 1,000 माइल ट्रिप्स उन्होंने ईस्ट वार्ड की, वो भी लक था. वो बड़ी सी रॉबरी उन्होंने कोस्ट में की थी. कोस्ट मीन्स समुद्र का किनारा. ओके, उसके बाद उन्होंने 1,000 माइल ट्रिप ईस्ट वार्ड ऑटोमोबाइल यानी किसी गाड़ी से किया, तब भी उनका लक साथ में था. ठीक है, तो हर एक टाइम पर अभी उनका लक साथ में ही चल रहा था. मीन्स दे वर लकी इनफ. द मोमेंट हैड कम जस्ट 1 hour बिफोर. इट केम व्हेन ब्लैकी ड्राइविंग द कार ran over a policeman and Blackie, thinking the suitcase at Hesty's feet, had driven away swiftly. Okay, so अभी एक बार इनका लक काम नहीं किया. वो क्या था इंसिडेंट, जब ब्लैकी जो कि ड्राइव कर रहा था कार को, उसने किसी पुलिसमैन को जो है वो रन ओवर कर दिया, मीन्स उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी. ठीक है, और ब्लैकी को लग रहा था कि सूटकेस उनके पास है, तो वो बहुत बड़ी आराम से चलाए जा रहे थे. फिर उसके बाद जैसे ही उन्होंने पुलिसमैन को रन ओवर किया, देयर हैड बीन अ चेज. एक वाइल्ड चेज, क्रेजी चेज स्टार्ट हो गया. पीछा करना, चेज मीन्स पीछा करना. एंड व्हेन अ बुलेट हैड पंक्चर्ड द गैसलाइन टैंक दे हैड टू अबंडन द कार. और ये क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि वो एक बार अनलकी थे. सो जैसे ही उन्होंने पुलिसमैन को रन ओवर किया, उनके पीछे पुलिस पड़ गई. इट वॉज अ क्रेजी चेज. ठीक है, और उसके बाद एक बुलेट ने उनकी कार के गैसोलाइन टैंक को पंक्चर कर दिया, एंड उसके बाद उन्हें अपनी कार को अबंडन करना पड़ा, छोड़ना पड़ा. बट लक और नो लक, हियर दे वर. तो अब वो यहाँ थे. लेट्स सी कि उनका लक था या वो अनलकी थे. अलोन एंड विदाउट अ कार इन अ कम्प्लीटली स्ट्रेंज टाउन बट सेफ एंड साउंड विद द सूटकेस. ओके, सो अकेले थे वो, उनके पास कार भी नहीं थी, और ये टाउन जहाँ पर वो थे इट वॉज अ स्ट्रेंज टाउन, अजनबी टाउन था उनके लिए. बट अभी वो, और उनका जो सूटकेस उन्होंने जो रॉबरी की थी उसमें जो मिला था उन्हें, उसको एक सूटकेस में रख रखा था उन्होंने, तो वो सेफ था एंड अच्छा था. द सूटकेस ले इन द सेंटर ऑफ द टेबल इन द सेंटर ऑफ द रूम. इन द सूटकेस नीट लिटिल पैकेजेस ऑन नीट लिटिल पैकेजेस ले नियरली $300,000. ओके, तो उन्होंने सूटकेस को रखा सेंटर टेबल पर जो कि रूम के सेंटर में थी, और उस सूटकेस में छोटे छोटे पैकेजेस में अबाउट $300,000 थे. लिसन, सेड मिस्टर हॉगन, वी हैव टू गेट अ कार क्विक टू, एंड वी कांट स्टील वन एंड यूज इट.
It's too dangerous. We have to buy one. That means we have to wait until the stores open. That will be about 8 o'clock in this town. ओके, सो उन्होंने कहा कि ध्यान रखो, अब क्योंकि वो परेशानी में फंसे हुए थे, उन्हें कहीं जाना है तो कार की ज़रूरत है, बिकॉज जो उनके पास कार थी वो छोड़ करके आ गए थे. ठीक है, तो हॉगन ने कहा कि हमें अब कार की ज़रूरत है और जल्दी ही हमें चाहिए वो. हम स्टील नहीं कर सकते क्योंकि वो काफ़ी डेंजरस होगा. तो हम क्या करते हैं, ख़रीद लेते हैं एक कार को. यानी कि हमें स्टोर्स के ओपन होने तक, खुलने तक हमें इस टाउन में रहना होगा. और अबाउट 8 o'clock जो है, मुझे लगता है कि इस टाउन के स्टोर्स खुल जाते होंगे. बट वॉट आर वी गोइंग टू डू विद दैट? मिस्टर वॉन्स पॉइंटेड टू द सूटकेस. तो ब्लैकी बर्न्स जो थे उन्होंने कहा कि इसका क्या करें. हाइड इट राइट हियर. श्योर, व्हाई नॉट? इट्स मच सेफर हियर देन विद अस अनटिल वी गेट अ कार. तो सूटकेस का वो क्या करने वाले थे, सूटकेस को वो उसी अबंडेंट हाउस में जो खाली पड़ा हुआ था उसमें रखने वाले थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये हमारे साथ रहने से, हम सूटकेस को लेकर के जाएंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि उसे हम यहाँ छुपा करके रखेंगे जब तक कि एक कार हमको मिल नहीं जाती है. एंड सो दे हिड द सूटकेस. अब उन्होंने सूटकेस को छुपा दिया. दे कैरीड इट डाउन टू द सेलर, buried it deep in some coal which lay in the corner of the cellar. After this, just before dawn, they slipped out. तो उन्होंने क्या किया, एक सेलर मीन्स एक अंडरग्राउंड रूम देखा जहाँ पर कोल रखा हुआ था. तो उस कोल के बीच में उन्होंने उस सूटकेस को छुपाया. और उसके बाद डॉन मीन्स सूर्योदय के टाइम पर वो उस घर से बाहर निकल गया. से ब्लैकी, मिस्टर हॉगन रिमार्क as they walked down the street, the name of the gentleman we were visiting is Mr. Samuel W. Rogers. ये तो ब्लैकी को क्या बताया हॉगन ने कि जिसके घर में हम पहुंच गए हैं वो कोई मिस्टर सैमुअल W. रॉजर्स हैं. एंड हाउ डू यू नो? ब्लैकी ने पूछा कैसे पता? सॉ इट ऑन सम ऑफ दीज बुक्स, दोज बुक. He surely got a wonderful library, hasn't he? So क्योंकि वो रात भर उस घर पे थे तो क्या बताया उसने कि कुछ बुक्स मैंने देखी जिनके ऊपर ये नाम लिखा हुआ था और उनकी लाइब्रेरी जो है दैट इज़ वंडरफुल. तो मैंने ये लगता hasn't he, इट्स अ क्वेश्चन टैग, राइट? क्वेश्चन टैग क्या होता है, हम जब किसी से कोई क्वेश्चन पूछें और उसको अश्योर करें, जैसे आपने खाना खाया, खा लिया, तो ये जो अश्योरिटी है उसके लिए हम जो भी क्वेश्चन पूछते हैं दैट इज़ द क्वेश्चन टैग. ठीक है. द ऑटोमोबाइल सेल्स रूम ओपन एट 8 o'clock एज मिस्टर हॉगन हैड सपोज्ड. तो अभी क्या था, 8 बजने के लगभग ही जो ऑटोमोबाइल सेल्स रूम जहाँ से उन्हें कार ख़रीदनी थी वो खुल चुके थे. ओके, तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि आगे क्या हुआ. उनका लक अभी उनके पास वापस आने वाला है या कुछ और अनलकी उनके साथ में होने वाला है. ओके, नाउ यू आर टू रीड द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द लेसन. आपको बाकी बचा हुआ पार्ट पढ़ना है और पूरे जितना भी चैप्टर है उसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उनको विद द वर्ड मीनिंग आपको राइट करके एज अ होमवर्क मुझे सेंड करना है. ओके, so this is all for today. Have a nice day. Goodbye.